Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. And आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 7th साइंस न्यू एनसीईआरटी। आपके चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम प्लांट्स में होने वाले रिप्रोडक्शन के तरीके को समझेंगे। कितने टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लाइक द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, कटिंग, स्पॉर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो अपनी ही जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम जो बच्चे चिल्ड्रंस होते हैं अपने पेरेंट्स के, वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। उसी तरीके से एनिमल्स की बात करें तो वो भी अपने पेरेंट्स से मोर और लेस सिमिलर होते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, ये आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके तो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके दो तरीके होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक प्लांट के अंदर लीव्स होती हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, स्टेम होता है जो वाटर को मूव करने का काम करता है, रूट होती है, ये सारी चीज़ें प्लांट्स के अंदर होती है। उसके साथ साथ फ्लावर भी प्लांट्स में होते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस समझना है कि जो ये सारे पार्ट्स होते हैं बेसिकली ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं एक प्लांट के। ओके एंड फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट प्लांट्स है रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट हुए और फ्लावर होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सीड इन्वॉल्व होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सीड इन्वॉल्व नहीं होता। ओके तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाया गया है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, चलिए पहले प्लांट्स के पार्ट समझ लेते हैं। फ्लावर के जो हमने बात की कि फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं इनको हम सेपल्स बोलते हैं। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है जिनको हम पेटल्स बोलते हैं। देन एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जो होता है ये आपका मेल पार्ट, इसको हम स्टैमन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो पार्ट एंथर कहलाता है, और जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आपका फिलामेंट होता है। तो मेल पार्ट क्या हुआ, स्टैमन, और स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर जहाँ से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एंड फिलामेंट। उसके बाद जो सेंटर में होती है ये ओवरी होती है, दैट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। क्या होता है, फीमेल पार्ट। इसमें तीन स्ट्रक्चर बेसिकली होते हैं, इसको आप इस तरीके से देखिए। ये ऊपर वाला पार्ट आपका स्टिग्मा होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर गिरता है। देन ये जो ट्यूब होती है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, एंड ये नीचे वाला स्वेलन पार्ट आपका ओवरी होती है। इसी ओवरी के अंदर हमारे बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था। इन्हीं ओव्यूल्स से सीड का फॉर्मेशन होता है और इस ओवरी से आपके फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। जब ये ओवरी राइप हो जाती है तो आपका फ्रूट बन जाता है। ये सारा प्रोसीजर हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लावर के अलावा जितने जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, लीव, स्टेम, रूट, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होना है तो कहीं ना कहीं हमें इन्हीं का यूज़ करना होगा। ओके इस एक्टिविटी 8.1 में इन्होंने क्या बताया है कि हमें रोज़ फ्लावर लेना है या फिर चंपा का जो फ्लावर होता है उसको थोड़ा सा कट कर देना है। जैसे इस तरीके का पेड़ होता है ना, ये यहाँ पे फ्लावर आ रहा है। ओके इस तरीके से मान लो, तो आपको क्या करना है कि कुछ एक छोटा सा पार्ट यहाँ से कट कर लेना। मान लो आपने ये वाला पार्ट कट किया और इसको अलग से कहीं सॉइल में आपने बरी कर दिया। उसको आप फिर पानी देते रहें, सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होती रहीं, तो इससे क्या होगा, वो नया प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ पे सीड का इन्वॉल्व तो नहीं हुआ है, यहाँ पे आपने क्या किया है, उसकी एक ब्रांच को कट कर लिया था। इसमें आप उसके एक थोड़े, अगर हम रोज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें उसकी ब्रांच को कट करना पड़ता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे हम उसके स्टेम को कट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे स्टेम कटिंग ऑफ रोज़। यही सेम पिक्चर में दिखाया गया है क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि एक जो प्लांट होता है रोज़ का, उसमें कुछ ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं यहाँ पर
ये बर्ड्स जो एक्साइल्स में दिख रही हैं आपके, बेसिकली ये बर्ड्स ही इन्वॉल्व होती हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। ओके, दिस इज़ द वेजिटेटिव बर्ड्स। तो वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। एक्टिविटी 8.2 में हम क्या देखेंगे, हमें क्या लेना है, एक पोटैटो लेना है। शायद यहाँ पे पोटैटो की पिक्चर नहीं है। पोटैटो में आप इस तरीके से कुछ देखते हैं, वो क्या होती है बेसिकली, जो छोटी छोटी सी ग्रोइंग पोटैटो में निकली होती है, दैट इज़ द आईज़ ऑफ पोटैटो। पोटैटो की आँखें होती हैं, वो आँखें नहीं होती एक्चुअल में, क्या होता है, उनको अगर हम कट करके मिट्टी में मिला दें, बरी कर दें, और वहाँ पे अच्छा खासा पानी एंड सनलाइट की प्रेजेंस हो, तो क्या होता है, उन्हीं ऑक्सिलरी बर्ड्स से, ये आइज़ नहीं होती, मतलब आइज़ हम इनको बोलते हैं लेकिन इनको हम ऑक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। ओके, इन ऑक्सिलरी बर्ड से एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है और उस नए प्लांट से फिर अलग अलग पोटैटो निकल कर आने लगते हैं, वो ग्रो होने लगते हैं। तो ये तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यहाँ पर सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। इसी तरीके से पोटैटो के साथ साथ आप जिंजर में भी देखेंगे इस तरीके के कुछ आपको रूट्स निकली हुई दिखेगी जिंजर के अंदर। ये टर्मेरिक की पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, हल्दी जिसको हम कहते हैं, उसमें भी इस तरीके से निकलती है। इसको अगर आप कट करके सॉइल में बरी करें तो नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ब्रायोफाइलम का नाम आपने सुना है, इसको स्प्रोट लीफ प्लांट कहते हैं। एंड इसकी जो लीव्स होती हैं उनकी मार्जिन्स पर कुछ छोटी छोटी बर्ड्स निकल कर आती हैं। इसकी पिक्चर नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है, देखिए यहाँ पर, ये आपके एनसीईआरटी में दी है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन में आपको कुछ बर्ड्स निकल के और ये बर्ड्स इससे डिटेच होकर नीचे सॉइल पर गिर जाती हैं और उनसे फिर नया प्लांट्स निकल के आ जाता है। ये मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको पिक्चर यहाँ पे दिखा दी है कि ये जो लीव्स है ब्रायोफाइलम की, उसकी मार्जिन पर कुछ ऑक्सिलरी बर्ड्स आ रही हैं और ये डिटेच होकर नीचे गिरेंगी, जिससे नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से अगर हम कुछ अदर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि स्वीट पोटैटो, डहेलिया, तो इनमें भी रूट की हेल्प से प्रोपगेशन होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। बट द प्लांट सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन दियर प्लांट्स गेट डिटेच फ्रॉम द मेन बॉडी। ईच डिटेच पार्ट कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। जब वो डिटेच हो जाता है तो नया प्लांट्स, हर एक पार्ट नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। Plant produced by the vegetative propagation takes less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. मतलब जिनका reproduction propagation वेजिटेटिव तरीके से होता है उनमें जल्दी से प्लांट ग्रो होता है, बड़ा हो जाता है, even the comparison to the sexual reproduction. अब यहाँ पे हम एक फॉर्म पढ़ेंगे, बडिंग। बडिंग कौन सी फॉर्म होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही फॉर्म होती है। एक ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसका नाम है यीस्ट। ओके, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ओके, इसकी क्या खास बात होती है, ये बहुत जल्दी से ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है एवरी फ्यू आवर्स। ओके, अगर सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो तो। इसमें क्या होता है कि ये आपके सामने यीस्ट का पिक्चर दी हुई है, इसमें थोड़ी सी ऐसे बाहर की तरफ को एक बर्ड निकल कर आने लगती है और वो धीरे धीरे करके एक नई बर्ड बन जाती है। अगर ज़्यादा बर्ड बनेंगी तो उनको हम चेन ऑफ बर्ड कहेंगे, लेकिन अगर सिंगल होगी तो वो एक नई बर्ड होगी। वो जो नई बर्ड होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है और जब वो डिटैच होकर अलग हो जाती है तो वो धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर ओन बॉडी, फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। तो यहाँ से डिटैच होकर ये बनी, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ बडिंग। ओके, तो ये होता है आपका यीस्ट के अंदर। अगर आप इसको घर में करना चाहते हैं तो आप अपने टीचर से डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास में ले सकते हैं। पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इन ए कंटेनर विद सम वाटर। मतलब आपको यीस्ट ये एक पाउडर की फॉर्म में आपको मिलेगा, फिर उसमें आपको कुछ शुगर मिलाना है न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसको शेक करना है ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए, फिर एक वार्म टेम्परेचर पे रूम के अंदर रख देना है। ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है। फिर उसको के अंदर कुछ लिक्विड्स डालना है एंड फिर माइक्रोस्कोप में आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो यीस्ट होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन था इसमें, जो कि यीस्ट से बाहर आ रहा था, बेसिकली इसको हम बड कहते हैं। और ये बड ग्रेजुअली ग्रो होती है, उसके बाद पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है और एक नई सेल का फॉर्मेशन कर देती है। कभी कभी क्या होता है, अनदर बड अराइज फ्रॉम द सेम बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बड। मतलब जो ये मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारी बर्ड्स निकलती है, चेन बना लेती हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा ओशन पे नहीं, जो पॉन्ड्स हमारे होते हैं उनकी सरफेस ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। ये इतना सारा ग्रीन कलर कहाँ से आ जाता है, एक्चुअली ये एल्गी होती है। कौन सी एल्गी होती है,
जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर एक एल्गी होती है जो धीरे धीरे टूट टूट कर फ्रैगमेंट्स में डेवलप हो जाती है। जब इसका एक फ्रैगमेंट टूटता है तो उससे पूरी नई एल्गी बन जाती है, फिर उस नई एल्गी से एक फ्रैगमेंट टूटता है, फिर से पूरी नई एल्गी बन जाती है। वही सेम प्रोसीजर चलता रहता है और जो पॉन्ड की पूरी सरफेस होती है उस पर एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए वो आपको एक पूरा का पूरा ग्रीन स्लीमी पैचेस दिखेगा ओवर दी पॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे स्पाइरोगायरा एक एल्गी का एग्जाम्पल दिया है, इसको आप याद रख सकते हैं, इसका नाम स्पाइरोगायरा। बेसिकली बहुत सारी एल्गी होती हैं लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पाइरोगायरा का एग्जाम्पल दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और कुछ वक्त के बाद ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये पूरी की पूरी एल्गी में फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा पॉन्ड, पूरी जो वाटर बॉडी होती है वो सरफेस पर स्प्रेड कर जाती है। नेक्स्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि फंगस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ पे कुछ स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, उन स्पोर्स की हेल्प से हर एक स्पोर आपका पूरे के पूरे न्यू ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जैसे फंगस का फंड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी जो लीव्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं। बेसिकली ये स्पोर्स होते हैं, इनको हम सोराई भी बोलते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बॉडी जहाँ पर होती है, और हर एक स्पोर से नया प्लांट्स प्रोड्यूस होता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये स्पोर जो होते हैं इनको आपको याद रखना है कि इनके ऊपर एक कवर्ड कोटिंग होती है जो कि बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होती है, जो इनकी हेल्प करती है ताकि ये स्टैंड कर सकें इवन इन द अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकें। फॉर दैट रीज़न इनके ऊपर एक बेहतरीन तरीके की कोट लगाई जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हवा की स्पीड से या वाटर की हेल्प से बहुत दूर चले जाते हैं और ये जगह जगह जाकर स्प्रेड हो जाते हैं और इनका अलग अलग नए नए प्लांट्स बना लेते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन। अ स्पोर जर्मिनेट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट सच एज मॉस, ये आपको याद रखना है, मॉस एंड फंस ऑल्सो reproduced by the means of spores। तो हमने फ्रेगमेंटेशन के केस में एल्गी की बात की जिसका नाम था स्पाइरोगायरा। स्पोर फॉर्मेशन में हमने फंस की बात की, फंगस की बात की, और फंगस में हमने एग्जाम्पल पढ़ा मॉसेस एंड उनका फंस का। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने प्लांट एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। उस फ्लावर में हमने 4 पार्ट्स देखे थे। क्या क्या देखे थे? सेपल्स जो कि ग्रीन कलर का पार्ट था, देन पेटल जो कलरफुल पार्ट था। उसके बाद 2 चीज़ें हमने देखी, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट में हमने स्टैमन एंड एंथर देखा था एंड फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनको समझ लिया हमने एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर, जो हमने अपने 6th क्लास में भी करा था। कौन सा फ्लावर होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर आपका हिबिस्कस रोजा चाइनेंसिस। ठीक है, लेकिन सारे फ्लावर एक से नहीं होते। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं कि उनके अंदर या तो मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है, और कुछ फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, मेल भी एंड फीमेल भी। तो वो कौन से फ्लावर हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं? जैसे कि आपका कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। जबकि मस्टर्ड, रोज़, पेटूनिया ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों पार्ट्स आपको मिलेंगे। बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट है और इसी प्लांट पे एक जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर है और जो दूसरा फ्लावर है ये आपका फीमेल फ्लावर है। तो अलग अलग फ्लावर भी एक सेम प्लांट पर आपको मिल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है पॉलिनेशन। ओके, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो स्टैमन था, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये स्टैमन था जिसमें ऊपर वाला पार्ट था आपका एंथर जो कि प्रोड्यूस कर रहा था पॉलन ग्रेन। ओके, एंड ये था आपका फिलामेंट। ओके, तो क्या होता है कि जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो वाटर की हेल्प से या फिर एयर की हेल्प से या फिर किसी और मीन से, लाइक द एनिमल्स, बर्ड्स, इन सब के मीडियम से वो जाते हैं फीमेल पार्ट के पास। और फीमेल पार्ट का नाम क्या था? पिस्टल। पिस्टल के अंदर क्या होती है? स्टाइल होती है, इस तरीके से बनी होती है ये,
ठीक है, यहाँ पे स्टाइल होती है, ये स्टिग्मा होता है एंड ये ओवरी होती है। ये जो पॉलन ग्रेन आया ये आके आपके स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है और ये स्टिग्मा से जाके स्टाइल में जाएगा अंदर, फिर ओवरी के अंदर जाके जो ओव्यूल्स होते हैं उनके साथ इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है और वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो स्वेलन पार्ट होता है फीमेल ओवरी का, उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, बीड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल्स, उन ओव्यूल्स से ये आपका एंथर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये रिएक्ट करके बेसिकली इनका फ्यूज़न होके एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज सीड, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ओके, तो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन टू फॉर्म अ जाइगोट। अब ये जो प्रोसेस हुआ बेसिकली फीमेल पार्ट यहाँ पे मेल पार्ट फीमेल के ऊपर आया, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं पॉलिनेशन के जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है जब सेम प्लांट के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो यहाँ पर जो एंथर है इसी प्लांट का, वही सेम एंथर उसी के स्टिग्मा पर जाके गिर जाता है और यहाँ पे ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब एंथर, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके गिरता है, दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। स्पीसीज सेम होनी चाहिए लेकिन दूसरा फ्लावर उसी प्लांट का भी हो सकता है, क्योंकि हमने बात की थी ना कि एक ही प्लांट पर फीमेल फ्लावर भी हो सकता है और मेल फ्लावर भी हो सकता है। तो मान लो ये मेल फ्लावर इसी प्लांट का यहाँ से पॉलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उस पर जाके लैंड करता है, उसके स्टाइल पर, स्टिग्मा पर, तो आपका ये जो पॉलिनेशन होगा ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ये आपका डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। मान लो ये वाला मेल जो फ्लावर था आपका, ये दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पे जाके गिरता है, तो ये भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर एक ही फ्लावर के अंदर चीज़ें हो रही है तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, समझ में आया आपको पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट? चलिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब ये पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पर गिर जाता है यहाँ पर, तो ये पॉलन ट्यूब निकलती है उससे, उसके बाद वो धीरे 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 यहाँ पर आ जाता है। अंदर आपके पास पता है कि अंदर ओव्यूल्स हैं, ये ओव्यूल्स के अंदर एंटर कर गया। जब एंटर करके फ्यूज़न होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, जो हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका पॉलन ग्रेन है। ओके, और जो फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो आपका ओव्यूल्स है जो अंदर ओवरी के अंदर है। तो यहाँ पर जब ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इसी का नाम है जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब फर्टिलाइजेशन में जब जाइगोट बना तो उसके बाद हमें समझना है दैट दिस जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। अब ये जाइगोट आपका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कि फ्रूट का फॉर्मेशन और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, देखिए फ्रूट क्या होता है, ये आपकी राइपेंड ओवरी होती है। जैसे अभी हमने देखा कि ये आपका ओवरी थी, तो यहाँ पर जब ये जाइगोट बन गया अंदर और ये ओवरी पूरी पक जाती है, राइपेंड हो जाती है, दैट फॉर्म योर फ्रूट। तो ये आपका फ्रूट होता है। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या याद रखना है, द फ्रूट इज़ द राइपेंड ओवरी। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट क्या है, दैट इज़ राइपेंड ओवरी इन टर्म्स ऑफ बॉटनी और बायोलॉजी। लेकिन द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, जो उसके अंदर ओव्यूल्स है उनसे तो सीड डेवलप होता है। सीड कंटेंस एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट, और उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। देखिए अब हम एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। ये जो एप्पल का फ्लेशी पार्ट जो हम खाते हैं दैट इज़ योर फ्रूट। ओके, और ये फ्रूट कैसे डेवलप हुआ है, ये ओवरी से डेवलप हुआ है। कैसी ओवरी से, जब ओवरी राइपेंड हो जाती है। ओके, इसके अंदर जो ये सीड हैं, इन सीड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सीड आए हैं आपके ओव्यूल्स से जो ओवरी के अंदर मौजूद थे, और इन ओव्यूल्स के अंदर होता है एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो। तो आपने देखा होगा कि जो सीड होते हैं उनके ऊपर बड़ी थिक कवरिंग होती है, ठीक है। उनको अगर आप तोड़ेंगे तो उनके अंदर से आपको एक स्मूथ सा सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज़ योर एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को अगर आप ज़मीन में डाल देते हैं अच्छी सी सॉइल में जो फेवरेबल कंडीशन होगी, तो उसी से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये एम्ब्रियो क्या था, बेसिकली ये वो जाइगोट है जो कि
डेवलप हुआ था बाय द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से रिपीट करके इसको देखें और इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लें अलग से, तो ईजिली समझ में आ जाएगा। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंजेस, सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड्स एंड वॉलनट। तो ये सारे फ्रूट का जिन्होंने नाम बताया, बेसिकली क्यों बताया कि ये सारे फ्रूट्स एक्चुअल में ओवरी से फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब पढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल। देखिए सीड डिस्पर्सल क्या होता है, इतने सारे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं एक प्लांट के अंदर और वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाके ग्रो होते हैं। बेसिकली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 2 ट्री लगे हुए हैं, ठीक है, और इन ट्री से जो फ्लावर बन रहे हैं, फ्रूट्स बन रहे हैं, उनके सारे सीड्स अगर यहीं पर गिर जाएंगे तो ये जो मिट्टी है इसके पास इतना न्यूट्रिशन तो है नहीं कि इतने सारे सीड्स को ग्रो करा दें। तो क्या कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि यहाँ से ये जो सीड्स हैं ये हवा में उड़ के या पानी के ज़रिए या एनिमल्स के ज़रिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। बेसिकली ये सीड डिस्पर्सल इसलिए होता है ताकि हमें जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस करना है, और हमारे पास डिफरेंट तरीके के सीड्स होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, और कुछ जो ज़्यादा इजीली मूव कर पाते हैं वो बहुत लाइट होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे सीड्स में, कुछ सीड्स में इस तरीके की विंग्स निकली होती हैं, तो वो हवा के प्रेशर से बहुत जल्दी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं। इट ऑल्सो इनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट फॉर द वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हेल्प से ये भी होता है कि प्लांट्स जो है वो नए नए एरियाज़ पे जाते हैं, जिससे प्लांट्स का वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Seeds and fruits of the plants are carried away by winds, water and animals। जो winged seed होते हैं such as those of drumstick and maple, इनके winged seed होते हैं, ये आपको याद रखना है। आप अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से नोट बनाइए कि जो winged seed होते हैं उनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। ड्रमस्टिक के विंग सीड्स होते हैं एंड मैपल के। ओके, उसके बाद जो लाइट सीड होते हैं वो ग्रासेस के होते हैं, और हेरी सीड्स ऑक के होते हैं, मदार के। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, सो ये गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड्स टू फार अवे प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे चले जाते हैं। देखिए ये जो हेरी फ्रूट्स इन्होंने सनफ्लावर का दिखाया है यहाँ पे, ये पिक्चर्स के थ्रू भी आपसे पूछ सकते हैं। देन हेरी सीड्स ऑफ मदार, जिसको हम ओक कहते हैं। और जेंथियम के बारे में तो हर कोई जानता है, इसको अगर आप इस पिक्चर में नहीं पहचाने तो मैंने यहाँ पे लगाया जेंथियम का, क्योंकि बचपन में होता था ना कि ये हमें चिपक जाता था हमारे कपड़ों को, अगर हम किसी ऐसे एरियाज़ में जा रहे होते थे तो। ठीक है, इनमें हुक्स होते हैं, बेसिकली ये स्पाइनी सीड्स होते हैं, इनमें हुक्स लगे होते हैं जो कि हमारी बॉडी से, कपड़ों से अटैच हो जाते हैं, एनिमल से अटैच हो जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। इनका नाम अगर आपको याद रखना है, दैट इज़ जेंथियम एंड यूरेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से आप बहुत सारे नोट्स बना सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। ओके, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, तो क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, कटिंग, स्पॉर फॉर्मेशन पढ़ा है। देन बर्डिंग हमने यीस्ट के अंदर पढ़ा था। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, तो वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। देन फर्टिलाइजेशन, जो दोनों का फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन हमने एल्गी में, स्पाइरोगायरा में पढ़ा। गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट पॉलन होता है, पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट ओव्यूल होता है आपका। हाइफा, ओव्यूल, पॉलन ग्रेन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है देन यू कैन आस्क टू मी।